देखिए, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उस लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे और वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगी। हमने कल के दिन फ्रैक्शनल वैल्यू को लर्न करना सीखा था। आज हम फ्रैक्शनल वैल्यू से आगे की कहानी सीखेंगे जो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कौन कौन सी चीज़? पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझना है कि हमें जब भी कुछ चीज़ सीखना हो उसकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस हमें करना है। किसकी प्रैक्टिस करना है? लिखने की प्रैक्टिस करना है। और जिसने लिख लिया ये मान के चलिए उसी का काम हो गया, जिसने नहीं लिखा उसका काम आपका नहीं होगा। 100% श्योर मानिए उसे प्रॉब्लम आपको होनी ही होने वाली है। अच्छा, तो हमने प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत करना सीख लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वे आपका होगा x का y, ठीक है ना, x y का कितना परसेंट है। लास्ट यही हमारी लाइन थी, है ना, लास्ट लाइन यही थी। कौन था? x y का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन आपसे बना x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना परसेंट है ना, x y का कितना प्रतिशत है। अगर मैं गौर से देखूं, मैंने एक ख़ास बात बोली थी, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हों, जिससे हम तुलना कर रहे हों, वे हमारी क्या होती है? बेस वैल्यू होती है। क्या होती है भैया? बेस वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा इसमें कंपैरिजन किया y से, तो y आपका क्या हो गया? बेस वैल्यू हो गया। x y का जिसमें लगा हो वह नीचे होगा और ऊपर आप लिख दीजिए x। अब ये एक प्रकार का भिन्न बन गया। अब भिन्न को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं भैया? 100 का गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू %। यह आपका हो गया x y का कितना प्रतिशत है। अब देखो क्वेश्चंस आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चीज़, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चन में समझेगा, मैंने कहा 25 250 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने, 25 250 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी 25 250 का कितना प्रतिशत है, मैंने आपके सामने ये चीज़ लिख दी है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि 25 250 का कितना परसेंट है, ये तो मैंने आपको शो कर दिया। तो आखिरकार देखो का किस में लगा है? 25 में। किस में लगा हुआ है? 25 में। आपने 250 लिखा, सॉरी 50 में लगा हुआ, 250 में कितना लिख दिया? 25 इंटू 25 दहम ये कट गया तो कितना हो गया? 10% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे देखिए। अब इसके बाद समझिएगा आप लोगों के पास क्या होगी। ये तो मैंने कहा ये तो एक बेसिक तरीका है। क्या है? बेसिक तरीका। अब इसका स्टैंडर्ड मेथड जो हम लोग एग्ज़ाम में मोस्टली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसका यूज करते हैं। उसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होगा? मैंने कहा 25 250 का कितना प्रतिशत है, तो भाई 250 से कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, वह आपका कितना होता है? 100% होता है। दिमाग वाला क्वेश्चन है, लगाने में थोड़ा सा भी आपको टाइम लगेगा, बट जैसे ही आप इसको लगा लोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। यानी 100% बराबर कितना आ गया? 250। 100% बराबर कितना आ गया? 250। मैंने यहाँ से काटा, ये काटा। 10% बराबर कितना आ गया? 25। यानी 10% बराबर 25 का ही तो मतलब कितना है? 10% है, 25 ही तो उसका 10% हो गया।
मतलब जितना यूनिट ये बढ़ा, मैंने कहा 50 कितना हो जाएगा, तो आप 25 का क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे तो 50 बनेगा, तो इस साइड आ जाएगा तो ये भी दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। ये बात कुछ कुछ समझ में आई, बट हम ये चीज़ हमें थोड़ा सा और ज़रूर लगती है लगाने में, लिखने में, बट ये बहुत आपके क्या है, काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे देखिए हम डाटा समझते कैसे क्या हैं। मैंने लिखा 700, यहाँ पर समझिएगा 200 300 का कितना प्रतिशत है। 200 300 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आपके सामने बना। ठीक है ना, तो अब आप लिखोगे क्या, 200 किसका भैया, 300 का। तो एक तो तरीका ये है कि 200 लिख दो और 300 को रेशियो में ले लो, यानी कह रहे 2 3 का कितना परसेंट है। कंपैरिजन किससे, और 2 है किसका, 3 का। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 2/3 का मतलब 66 सही 2/3%, या आप बोलेंगे इसे 66.66%। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को, मतलब कुछ भी कह सकता है। मैंने कहा 700 1100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत किसका भैया, 700 1100 का कितना परसेंट है। तब आप डाटा किस में लिखेंगे, 1100 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 7/11, क्योंकि जैसे ही रेशियो लेंगे तो 00 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी कह रहे 7/11 का कितना परसेंट है, आप 1/11 का मतलब कितना होता है 9.09%, और 7/11 का मतलब क्या होता है 63.63%। क्या मैंने कल के दिन ये डाटा आप लोगों को पढ़ाया था। मैं अभी क्वेश्चन आ जाएगा, 1 मिनट 1 घंटा का कितना परसेंट होता है, 1 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। ठीक है, नाम करते हो फालतू में हैं कि मैं बहुत भयानक पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉपी लेकर आया हूँ, किताब लेकर आया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। अगर कहीं जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, आपने यह चीज़ पढ़ा, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा इस वैरायटी ऐसे देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन से लिखा, मैंने कहा 2 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 2 मिनट 1 घंटे का, तो आपने लिखा सर 2 मिनट, तो आपने 2 मिनट लिख दिए, नीचे 1 घंटा नहीं लिख देना। ये मिनट में है डाटा, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करो, सेम में होना चाहिए। तो आपने लिखा, इसको मिनट कर दिया, 1 मिनट में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इनटू आपने लिखा 100%, 20 3 60, तो ये आपका लगभग बन जाएगा 3.333%। कह दो कैसे सर, ये 1/15 का आधा है, 6.66 होता है। 1/15 का आधा करोगे तो 1/30 ही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 3.33 आ जाएगा परसेंट। एक क्वेश्चन से आपके सामने अगर मैं कुछ ऐसे दे दूं, दो घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब 2 घंटे 1 दिन का। चीज़ वही है, देखो मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। 2 घंटे का मतलब 2 घंटे लिख दिया। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे ही आपको एज्यूम करना है। आप कहोगे सर 24 से भी अधिक होते हैं ना,
अगर उस तरह देखा जाए ज्योग्राफिकल और रीजनिंग के अकॉर्डिंग, ये जो एक आपका हर साल 29 4 महीने में क्या हो जाता है, पड़ जाता है ना 29 फरवरी, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, पर लेकिन हम इसमें मानते कितना है 24 घंटे का। इनटू आप लोग 100% करोगे, 12 दुनाई, अच्छा बताइए 1/12 आ गया, 1/12 कितना परसेंट होता है, हैं कितना होता है बोलो, 8.33%, 8.33%। कल ही के दिन तो पढ़ाया है यार, अभी से भूलने लगे हो। 8.33% आपका क्या होता है, ये होता है कि 1/12 का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखूं, 4 महीने 2 साल का कितना प्रतिशत है, 4 महीने कितने का, 2 साल का। अब 2 साल की बात कर रहा है, तब आप 2 साल यहाँ पर चलेंगे तो भाई 4 महीने ऊपर लिखा, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 2 साल में 24 से आप यहाँ पर ठीक कर देंगे, 4 छंग 24, 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही, या 16.66%, कितना 16.66%, या 16 सही 2/3%। ये आपका, ये देखो ये डाटा है, याद है जिसको तो आसानी से लगा लेगा, जिसको नहीं याद है वे नहीं लगा पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है, 4 महीने 2 साल का कितना परसेंट है, ये हमने डाटा यहाँ पर क्या किया, पढ़ा। ठीक, अब इसके आगे की कहानी क्या होगी वे आप समझिएगा आगे की डाटा। देखिए अब देखिएगा, अभी आपने पढ़ा एक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे एक्स का वाई परसेंट, क्या एक्स का वाई परसेंट, दिस इज इक्वल टू वाई का एक्स परसेंट। इसका का मतलब होता है ऑफ, इसका का मतलब होता है ऑफ, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। मतलब जब भी कभी आपको 2 डाटा मल्टीप्लाई में देखें तो उनको परसेंटेज जहाँ पर उनको एडजस्ट कर दो, कोई मतलब नहीं है। आपने कहा सर ये दोनों इक्वल क्यों हैं, ये दोनों इक्वल क्यों हैं। अब देखो राज की बात समझना, एक्स का वाई परसेंट, परसेंट का मतलब आपने परसेंट को अलग लगा दिया, ठीक है, परसेंट को अलग लगा दिया, या इसी को आपने कह दिया 1% लिख दिया, क्या लिख दिया 1% लिख दिया, या आपने लिखा y का x का परसेंट लगा दिया। अब ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इनको कहीं पर भी एडजस्ट कर दीजिए, इनके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर मैं साफ साफ कहूँ, मैंने आपसे क्वेश्चंस किया 5 का 20% कितना होगा, ठीक है, 5 का 20%, तो आप 5 लिखोगे 20 लिखोगे, बटे में क्या लगाओगे 100, 20 पंचे 5 इकन्ने 5, तो आंसर कितना आ गया 1। या मैं ऐसा कह दूं 5 का 20% हो या 20 का 5% हो, दोनों बात क्या होता है सेम हो, दोनों बात सेम है। बार बार इस चीज़ लाइन को बोल रहा हूँ, ए का B% हो, बी का A% हो, दोनों बात क्या होता है सेम होता है। तो अब 5% का मतलब कितना होता है 1/20, कट गया, आंसर कितना आ गया। मतलब आप किसी भी तरह क्वेश्चंस को क्या करिए, लिखिए, अरेंज करिए, वो आपकी मर्जी है, वे आपकी क्या है इच्छा है। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे की कहानी अगर मैं आपको बताऊं,
ठीक। अब आगे कहानी आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। चलिए, कि आपने x का y% लिखें, y के x% लिखें, कोई फ़र्क नहीं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 20 का 500% क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 20 का 500%। अब देखो, 20 का 500% हो या 500 का 20% हो, ये दोनों बात क्या है, सेम है। 20% का मतलब 1/5 कट गया, कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। कोई दिक्कत क्यों भैया, कोई दिक्कत समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही हैं, आ रही है ना। हाँ, समझते जाइएगा इत्मीनान से। ये क्वेश्चंस बना, मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन समझिएगा, 55.55 का 81% बराबर क्वेश्चन मार्क। 81%, 81, सॉरी 8 लिखा है, 81। तो देखिए आपके सामने लिखा है 55.55 का 81% लिखा हुआ है। अगर आप गौर से डाटा यहाँ पर अगर आप इसको देखें ज़रा गौर से, हाँ नहीं आ रहा है ना। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। देखो अगर इसी क्वेश्चंस को मैं ऐसा लिखता, ध्यान से सुनना, दोनों बात सेम सेम है, 0.81% का, या मैं कहूँ 5555 का 0.81%। तो जो ये बात है और जो ये बात है, दोनों क्या है, सेम है। परसेंटेज में और डेसिमल में जो दशमलव होता है उसको भी कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। यानी परसेंटेज को भी एडजस्ट करेंगे और साथ ही साथ हम डेसिमल को भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अच्छा, तो 555 का आपने लिखा सर 5555 का गुणा 0.81% लिखा। लॉजिक समझना, यही लॉजिक है, मल्टीप्लाई बाई 0.81%। यहीं पर पूरा कमाल है इस क्वेश्चन का। आपने जैसे ही इसको लिखा, इधर से पॉइंट हटाया तो पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, कोई दिक्कत भाई, 2 अंक बाद हटाया, 2 अंक बाद लगा दिया। यहाँ से परसेंटेज हटाया, परसेंटेज को यहाँ पर चिपका दिया, तो 55.55% किसका होता है, 5/9 का 81 आ गया। 9 नहीं, 9 पना, यही आपका क्या आ गया आंसर। क्या कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्यों भैया। मतलब एक चीज़ आपको नोट पॉइंट डाल करके लिख लेना है अपने पास। क्या लिख लेना है, नोट पॉइंट एक आपको डाल लेना, एक छोटा सा प्यारा सा, क्या कि प्रतिशत को और दशमलव को, प्रतिशत तथा दशमलव को अपने सुविधानुसार, क्या अपने सुविधानुसार कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इत्मीनान से पढ़िएगा। ये आपको मैंने 2 चीज़ें आज सिखाई, x का y% कितना जो मैंने आपको लिखाया, और x y का कितना % है ये हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि x y से कितना % अधिक है, x y से कितना % कम है, यानी कम अधिक वाले क्वेश्चंस कल के दिन लगाएंगे। ठीक।